छगनलाल शहर में एक स्कूल चलाता था। उसका स्कूल शहर के नामी गिरामी स्कूलों में गिनी जाती थी। स्कूल के मुनाफे के पैसे से वो एक अनाथालय भी चलाता था। एक दिन छगनलाल अपनी पत्नी राधिका के साथ तीर्थ यात्रा कर लौट रहा था। तभी उसे ट्रेन में शौचालय के अंदर से एक बच्चा का रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे किसका बच्चा यहाँ रो रहा है? क्या हुआ जी? आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? सभी यात्री सो रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? अरे भाग्यवान, देखो ना किसका बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है। लगातार रोते जा रहा है लेकिन कोई नहीं आ रहा। हे भगवान, कितना सुंदर बच्चा है! यहाँ किसने छोड़ दिया है इसे? दोनों पूरे ट्रेन के यात्रियों को जगाकर पूछते हैं, लेकिन कोई उस बच्चा के बारे में नहीं बताता। थक हार कर बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। बच्चे के गले में एक लॉकेट और छाती पर त्रिशूल का टैटू था, अतः उसका नाम शिवा रखते हैं। शिवा अनाथालय में ही पलने बढ़ने लगता है। 14 साल बाद एक दिन स्कूल में शिवा, देखो ना जैकी किस तरह से लंच खा रहा है। उसकी लंच की खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया। काश हमें भी ऐसा भोजन खाने का अवसर मिलता, कितना आनंद होता। क्या करेंगे भाई, ये सब किस्मत वालों के लिए है। हम लोगों को तो दाल रोटी और खिचड़ी ही एक टाइम पर पेट भर मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों बे? बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम दोनों मेरे लंच पर नजर रखे हुए हो। भीख के पैसे पर पलने वाले अनाथ हमारे खाने के स्वाद के बारे में सपना देख रहे हो। जैकी, माना कि तुम किस्मत वाले हो जो अमीर घर में जन्म लिया, लेकिन किसी अनाथ और गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। औकात में रहो। प्रिंसिपल सर का एहसान है कि तुम लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हो, वरना अनाथालय के बच्चे भीख मांगते सड़क पर। जैकी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? तुम अमीर हो गए अपने घर के, लेकिन हमारे गरीबी का मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम जो भी खा रहे हो उससे हमें क्या लेना देना? अरे गरीब के बच्चे, इसका नाम जो भी नहीं पनीर है, वो भी शाही, यानी शाही पनीर, समझे? ये राजाओं का भोजन है। तुम जैसे लोगों के नसीब में खिचड़ी ही समय पर मिल जाए, ये बड़ी बात है। बस जैकी, अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। चलो मोहन, इन जैसे अमीरजादों से मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, और सपने में शाही पनीर खाओ। तुमसे अच्छा खाना तो मेरा डॉगी खाता है। चलो बच्चों, लंच का टाइम खत्म हो गया, अपने अपने क्लास में जाओ। शिवा और मोहन वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन शाही पनीर उनके दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन रात शिवा को एक ही चीज खाए जा रही थी, वो था शाही पनीर। एक दिन दोनों अनाथालय छोड़ आधी रात को निकल जाते हैं। भागते हुए चलती ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। जिस बोगी में वो चढ़ते हैं वो एक वीआईपी एसी कोच होता है। कोच में बैठी एक महिला ज्योति की नजर उन दोनों पर पड़ती है। कौन हो तुम दोनों? चलती ट्रेन में ऐसे कोई चढ़ता है क्या? अगर गिर जाते तो, कुछ हो जाता तो तुम्हारे माँ बाप को क्या होता? कभी सोचा है तुमने? सोचना क्या, जिसकी माँ बाप का पता नहीं उसे क्या पता होगा कि माँ बाप क्या महसूस करेंगे। मतलब ये कि मैडम, हम दोनों अनाथ हैं। हमें अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। कौन थे, कैसे थे, हमें नहीं पता। आंख खुली तो बस अपने को अनाथालय में पाया। ओह, क्या नाम है तुम दोनों का? मुझे तो लोग मोहन बुलाते हैं। और मुझे शिवा। शिवा, तुम्हारे गले में ये लॉकेट कैसा है? पता नहीं मैम साहब, मास्टर साहब कहते हैं कि जब वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से लौट रहे थे, तो मैं उन्हें ट्रेन पर ही शौचालय के पास मिला था, तभी ये लॉकेट मेरे गले में थी। बेटा, जरा अपनी शर्ट खोलना। मैडम, आप दिखती तो अमीर घर की हैं, लेकिन आपकी नज़र मेरी लॉकेट पर ही है। मेरे पास तन पर यही तो है। अगर ये भी दे दिया तो मैं नंगा इस सर्दी की रात में कहाँ जाऊंगा? क्या मैडम, इतनी अमीर होकर भी हम गरीबों का धन लूटने में शर्म नहीं आती? चल शिवा, दूसरे कंपार्टमेंट में चलते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ ऐसी कोच में कैसे है? चलो टिकट दिखाओ, कहाँ जाना है? टिकट तो हमारे पास नहीं है, और कहाँ जाना है ये भी हमें नहीं पता। वो चलती हुई ट्रेन में
हम लोग चढ़ गए थे बस। हाँ हाँ टीटी साहब, ये चलती ट्रेन में ही चढ़े हैं। मैंने इन्हें चढ़ते हुए देखा है। मैं इनकी फाइन भर देती हूँ। अरे मैम साहब, आप लोगों को ऐसे आवारे उचक्के का कंप्लेंट करनी चाहिए। ये लोग चलती ट्रेन में चढ़कर चोरी करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। चलो, तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। इतना कहकर टीटी शिवा का कॉलर पकड़कर जोर से खींचता है। उसकी शर्ट फट जाती है और उसके छाती पर बना त्रिशूल की टैटू दिखाई देने लगता है। ज्योति टीटी पर जोर से चीखती है, टीटी साहब, ये क्या बदतमीजी है? ये मेरा बेटा है। आपकी इस घटना के लिए मैं सस्पेंड करवा सकती हूँ। आपको कौन नहीं जानता मैडम, आप देश की सबसे बड़ी कंपनी के एमडी हैं, फिर भी साधारण ट्रेन में सफ़र करती हैं। सॉरी मैम। टीटी के जाने के बाद ज्योति उन्हें बताती है कि किस तरह उस रात उसके पीछे आतंकवादी लग गए थे। उनसे बचने के लिए जनरल बोगी में बच्चे को रख वो आगे बढ़ गई थी ताकि कम से कम बच्चे सही सलामत रहे। अगले स्टेशन पर जब मैं तुम्हें देखने आई तो पता चला कोई सभ्य दंपति तुम्हें ले गया है। तुम्हारे पापा को आतंकवादी ले जाकर मार डाले। मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की पर तुम नहीं मिले। माँ, मोहन देख, मैं अनाथ नहीं, मेरी माँ है। आ मोहन, इधर आ। मुझे एक नहीं 2-2 बेटा मिल गया है। दोनों को ज्योति आलीशान बंगले में ले जाती है। रात में खाना खाते समय, लो बेटा, शाही पनीर खाओ। खासकर तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद था शाही पनीर। मैं शाही पनीर तभी खाऊंगा जब सारे अनाथ बच्चे इसका मजा लें। बेटा मेरा, जो भी है सब तेरा ही तो है और तेरी ये सोच मुझे तुम पर गर्व कराती है। दूसरे दिन ज्योति, शिवा और मोहन अपने शहर आते हैं और शहर के बाहर एक बड़ी सी शाही पनीर की झील बनवाते हैं। उससे शाही पनीर की नदी निकल शहर के सारे अनाथालय से गुजरता है और उस नदी में दिन रात शाही पनीर सप्लाई होती रहती है। अनाथालय के बच्चे जी भर के शाही पनीर का स्वाद लेते हैं।